प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के पांचवा ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों जी का पांचवा सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान है। ए में क्या दिया है 5/12, बी में क्या दिया है 5/13, सी में क्या दिया है 13/5 और डी में क्या दिया है 12/13। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम और दूसरे पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का है। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का, और चौथा प्लेलिस्ट है चूंकि कहाँ का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, दिया है tan कितना दिया है, थीटा बराबर 12/5 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा लंब। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर ऊपर कितना दिया है 12, तो 12 हो जाएगा, और आधार, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार क्या है दोस्तों नीचे में 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो याद रखिए त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग उसका इस्तेमाल करके लंब और आधार तो दिया है ना, कर्ण मालूम करेंगे। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। आप याद रखना है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और आपके एग्जाम में यह 5 नंबर पे आता है। इसलिए याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, पाइथागोरस प्रमेय का लिंक लगा दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहां से हो जाएगा कर्ण बराबर रूट चढ़ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 169, 169 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना आ गया 13। इस तरह से कर्ण का मान कितना आ गया है दोस्तों, तो कर्ण का मान 13 आ गया। किसका निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आधार और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है, तो आधार क्या है दोस्तों 5 है, कर्ण कितना है 13 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5/13 आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।